रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 32वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन रामगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विशिष्ट अतिथि ममता देवी और परेश गट्टानी मौजूद हुए। साथ ही मौके पर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा मंत्री योगेंद्र प्रसाद को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई रामगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर। मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इन सारी समस्याओं को जल्द समाधान किया जाएगा। रामगढ़ ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। आज 32वीं वार्षिक आम सभा का चैम्बर था और बहुत सारे जन समस्याओं को उठाया है चैम्बर ने मंत्री के सामने। बिल्कुल आपने सही कहा। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रामगढ़ ऑफ कॉमर्स के द्वारा 32वां आम सभा आहूत की गई है। इसमें हमारा 2 सेशन हुआ है। पहला सेशन बिजनेस सेशन कहते हैं, जिसमें पिछले वर्ष जो कार्य किए गए उसके बाद सचिव प्रतिवेदन में दिया जाता है, और दूसरा उद्घाटन सत्र, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी, रामगढ़ विधायिका श्रीमती ममता देवी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उनके समक्ष हमने 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिन पर माननीय विधायिका श्रीमती ममता देवी जी और माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी ने बहुत गहराइयों से उसमें समझा, और उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया। उन्होंने ये कहा है कि व्यापारी वर्ग परेशान है, तो इसका मतलब सरकार भी परेशान है। चैम्बर भी एक सरकार का अंग है। अगर चैम्बर के व्यापारियों को दिक्कतें आती है या जो भी दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा सरकार को दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब अगर व्यापारी वर्ग को अगर प्रॉब्लम है तो आम जनता को प्रॉब्लम है। व्यापारी वर्ग हर लोग से जुड़े हुए हैं। व्यापारी वर्ग जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, रोड टैक्स पे कर रहे हैं। अगर उनको कहीं दिक्कत आती है तो उसका उन्होंने बहुत बखूबी से उन्होंने इसको समझा है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि वो रामगढ़ के चैम्बर के एक सदस्य है। उनको उन्होंने ये यहाँ बहुत अच्छे उन्होंने कहा कि आप 24 घंटा में कभी भी कॉल कर लीजिए, हम चैम्बर के साथ है। जैसे मट्टी, बालू, गिट्टी, इसकी काफी दिक्कतें आ रही है। जो घर बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही है, व्यवसाय को दिक्कत आ रहा है, कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आ रहा है। उन्होंने कि जल्द अक्टूबर के बाद ये इसकी समाधान काफी हद तक हो जाएगी। और काफी जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड का है, जो हम लोग G+2 के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका शहर डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा कि इसके सरकार की कड़ी नजर है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालेंगे। हम पूरे चैम्बर परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि एक व्यापारियों का भी दर्द उन्होंने समझा। धन्यवाद। 32वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई और बहुत सारी समस्या भी निकल के आई चैम्बर के द्वारा। आप किस तरह से रामगढ़ की जनता बहुत सारी समस्याओं को क्या आप लोगों को किस तरह का आदि किए? सबसे पहले तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये 32वां आम सभा कार्यक्रम आयोजन किया गया, और उसके लिए मैं सभी सदस्यों को, खासकर इसके अध्यक्ष और सभी मेंबर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत ही अच्छी पहल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों के माध्यम से रहती है। जो भी जन मुद्दे हैं और जो भी विकास के काम है जो हमारे जिलों में होने चाहिए, वो सारे पॉइंट आउट करके इन लोगों के माध्यम से हमें ज्ञापन के तौर पे हर आम सभा में दिए जाते हैं, और पीठ में भी जानकारियां दी जाती हैं, जिसका इम्प्लीमेंट हम लोग कराने में बहुत सहूलियत मिलती है। कि हर कोई चाहता है कि क्षेत्र के जो भी इश्यू है वो सामने आए, लेकिन आम सभा के माध्यम से डायरेक्टली वो सामने आ जाता है, जिसको लेकर के हम लोग सारे कार्यों को कराने में बहुत सुविधा होती है और करा भी पाते हैं। कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो इन लोगों ने हमारे बीच में रखा है, जैसे आपका ये NH-33 का जो रोड है, सानी को जो एड करते हुए जो जाता है, इसका चौड़ीकरण होना है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बन जाने से काफी लोगों को सुविधा होगी और हमारा रामगढ़ काफी विकास की और आगे बढ़ेगा। वो एक प्रायोरिटी हमारा रहे। दूसरी चीज है कि यहाँ पर सिस्टम का भी काम होना है, वो काम नहीं हो पा रहा है, इसकी इतना बढ़ती जाने से वो काम की बिजली तालाब का मामला इन लोगों ने लाया। बिजली तालाब का शुद्धिकरण तो हो रहा है, लेकिन जो क्षेत्र का जो पानी है वो वहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से तालाब दूषित हो रहा है। तो उसको सुधार करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग पहल करेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काम करना है, जो कि विश्वविद्यालय का दर्जा वो महाविद्यालय रामगढ़ को देना है, जिसकी पिछले महीने की टीम आई हुई थी विजिट के लिए कि विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या वहाँ पर नॉर्म्स होने चाहिए। उसकी सारी टीम आकर के जांच करके जा चुकी है, बहुत जल्द वहाँ पे विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो जाएगा। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे थे जिनके माध्यम से रखी गई है।
आपको अवगत करके अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी ज्ञापन मुझे दिया गया है मैं उस पर काम करूंगी और बहुत जल्द इन सारे कार्यों का पेमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।